अब हमारे पास फ्रेस्नेल वाइडर प्रिज्म है। ये हमारे पास एक प्रिज्म है ए, बी और सी। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लेंगे तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है और इसको यहाँ प्लेस कर दिया गया है। ये स्क्रीन है, इस पर हमारे पॉइंट है ओ, पी, क्यू, आर अप टू डॉट डॉट और ये हमारे पास, और यहाँ हमारे पास ये सोर्स है, ये मेन सोर्स एस है और ये S1 S2 है और यहाँ से हमने किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये हमारे पास टेम्परेचर ए है, इसको हम स्मॉल डी भी कह सकते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक की स्क्रीन डिस्टेंस ए है और ये हमारे पास L1 का पोजीशन V1 है और L का पोजीशन हमारा V2 है। तो Fresnel divided by the another simple arrangement of the productions of the interference pattern we used to a biprism, which is actually a simple interference pattern. He used a biprism when we actually simple prism the base of the which is the extremely. तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगी, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला डी है, ये सेपरेशन हमारे पास डी है और ये एंगल हमारा अल्फा है। तो पहला केस ये कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी बीटा अपॉन डी के साथ। ये फ्रिंज बेस है, इसे पढ़ के भी आए हैं, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी के साथ, हम निकाल के भी लाए हर पॉइंट पर ये, और इसके बीच का अगर सेपरेशन निकालते हैं डी, ये डी जो होगा हमारे पास अंडर रूट, ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये B1 एंड B2, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस मेजर होगी ये हो जाएगी आपकी कितनी, ये लेट द D1 बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेज व्हेन द लेंस इज एट द पोजीशन ऑफ L1 एंड डिस्टेंस B फ्रॉम द आईपीस, लेट D2 एंड B2 बी द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस व्हेन द लेंस इज ऑफ L2 दैट इज कैन बी द इजीली बाय शोइंग दैट द डेट, यानी कि D इक्वल टू आप इसे कह सकते हो डी जो हमारे पास होगा वो होगा B1 और B2 के साथ, कितना हो जाएगा वो B1 और B2 के साथ, और यही चीज अगर हम यहाँ लगाएंगे तो स्क्रीन डिस्टेंस आपका अगर निकलेगा तो ये B1 प्लस B2 के साथ डिफाइन होगा, यानी कि जो स्क्रीन डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी B1 प्लस B2 के साथ। तो हम यहाँ डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास है